गरियाबंद जिले के मैनपुर स्थित कांदा डोंगर के पवित्र कांदेश्वर धाम में सावन के अंतिम सोमवार पर भव्य श्रावणी महोत्सव का आयोजन किया गया। हरिहर वेलफेयर फाउंडेशन कांदा डोंगर और ग्रामवासियों के तत्वाधान में आयोजित धार्मिक आयोजन में कांदेश्वर महादेव और द्वादश ज्योतिर्लिंग का विशेष पूजन अभिषेक किया गया। श्रावणी महोत्सव की शुरुआत सुबह 4 बजे कांदेश्वर महादेव के विशेष श्रृंगार और आरती के साथ हुई। इसके बाद सुबह 9 बजे भोग आरती और भंडारे का आयोजन किया। कांदेश्वर धाम में इस बार धार्मिक आयोजन के साथ पर्यावरण संरक्षण की अनूठी पहल भी की जा रही है। सावन माह की शुरुआत से ही धाम पहुंचने वाले कांवड़ यात्रियों और श्रद्धालुओं के सहयोग से एक पौधा रोपित किया जा रहा है। खास बात यह है कि पौधे लगाने के साथ उनके संरक्षण और देखभाल पर भी ध्यान दिया जा रहा है। हरिहर वेलफेयर फाउंडेशन और कांदेश्वर धाम की ओर से श्रद्धालुओं को संदेश दिया जा रहा है कि भगवान शिव की भक्ति के साथ प्रकृति की सेवा भी हमारी जिम्मेदारी है। एक श्रद्धालु एक पौधा की पहल के जरिए लोगों को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जी, यह कांदा डोंगर गुढ़ियारी का कांदा डोंगर यह 84 गढ़ का यह प्रमुख स्थान है और काफ़ी मान्यता है। आप सभी जानते भी हैं कि यहाँ पर देव दशहरा सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से यहाँ मनाया जाता है। 84 कोस के देवी देवता यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ पर स्वयंभू भी विराजमान है और यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग का भी स्थापना हुआ है। तो ये हमारा इस क्षेत्र का इस 84 गढ़ का सबसे मुख्य स्थान है। जी, यहाँ श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या व्यवस्था है? जी, श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर रुकने की भी व्यवस्था है। जैसे कांवरिया आते हैं उनके लिए भी व्यवस्था है। यहाँ पर भवन है रुकने के लिए। यहाँ लगातार भंडारा किया जा रहा है, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। तो उनके जितने भी चीज़ें सारी चीज़ों के लिए व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर। हुआ है क्या क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, ये जो कांदा डोंगर में ये जो महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, ये कांदा डोंगर 84 गांव का प्रमुख स्थल है। यहाँ माँ कुलेश्वरी की प्रधानता है और यहीं कांदा डोंगर में ही कांदेश्वर धाम है जहाँ जो स्वयंभू महादेव हैं। और हाल ही में अभी 2 से 3 वर्ष पहले हरिहर वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई थी। तब से आसपास के क्षेत्र के जितने भी श्रद्धालु हैं ये सावन के समय में यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ गरियाबंद जिले में ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ उनको एक साथ दर्शन हो सके। इसलिए भी लोगों की यहाँ कतार लगातार लग रही है। विगत 2 वर्षों से हम देख पा रहे हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुँच रहे हैं समय समय पर। जी, यहाँ कुछ पर्यावरण को लेकर भी कुछ संदेश दिए जा रहे हैं? जी, लगातार हमारी जो संस्था है हरिहर वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा यहाँ जितने भी जो वो क्या मतलब जो कांवड़िया आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके द्वारा एक पेड़ लगाया जा रहा है। साथ ही पेड़ के साथ साथ हमारा ये है कि भाई पेड़ लगाते हैं लेकिन वो पेड़ की कोई रक्षा नहीं कर पाता, पेड़ का कोई सुरक्षा नहीं कर पाता। तो हम पेड़ के साथ एक ट्री गार्ड और साथ में उसके लिए जितने भी खाद के साथ उसके साथ जो उसकी व्यवस्था की लगनी है सब व्यवस्था रख रहे हैं। और एक पेड़ के पीछे एक लड़कों को हम तैनात किए। हमारे संगठन के जो लोग हैं वो बिल्कुल मतलब मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि हमारे इस जो लक्ष्य है 650 पेड़ का वो पूरा करके हम उस पेड़ को 100% बता सकें। ऐसा है। मेरा नाम आशुतोष सिंह है। क्या महत्व है कांदेश्वर धाम का? अब कांदेश्वर धाम का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ पे श्रद्धालु जो हजारों संख्या में जो है आ रहे हैं रोज़। और यहाँ पे जो है पहले से प्राकृतिक संभव माने के विराजमान हैं कांदेश्वर धाम। और एक साथ ये तो हमारे रायपुर जिला संभाग भर में देखने के लिए नहीं मिलेगा जो हमारे कांदेश्वर धाम कांदा डोंगर में माने 12 ज्योतिर्लिंग का स्थापना किया गया है। सभी भक्तजनों को एक ही साथ में पूरा 12 ज्योतिर्लिंग का जो दर्शन हो रहा है वहाँ तक अच्छा बात है सर। जो कांदा डोंगर के नाम से तो पहले प्रसिद्ध था, ये कांदेश्वर धाम कैसे इसका नाम निर्माण हुआ, उसके बारे में थोड़ा विस्तार रूप से थोड़ा बताइए हमारे। अब कांदा डोंगर का जो है ये जो है अत्यधिक कंदमूल प्राप्त होने के नाम से बहुत सारा जाने की दवाई बूटी जड़ी बूटी मिलने के कारण और कंदमूल मिलने के कारण और एवं जो यहाँ पे जो है श्री रामचंद्र जो त्रेता युग में जब वनवास काल में आए थे उसी समय जो है यहाँ पे विराजमान हुए थे सर्वंग ऋषि की गुफा में और यहीं जो है कंदमूल खाए थे। इसी के नाम से ही यहाँ कांदा डोंगर के नाम से प्रसिद्ध हुआ और उसी ये में जो है शंभू जी का विराजमान जो है कांदेश्वर नाम से किया गया। अच्छा, आज भी जो पुरातत्व है क्या वर्तमान में विद्यमान है? विद्यमान है, अभी भी विद्यमान है, पूरा तत्व है। तो बाहर से जो श्रद्धालु आए हैं वो लोग के लिए क्या व्यवस्था है? उनके लिए जलपान का व्यवस्था है, प्रसाद की व्यवस्था है। जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं आते हैं और यहाँ तो 84 गांव से तो आ ही रहे हैं और इधर तो बहुत दूर से आ रहे हैं, उड़ीसा से आ रहे हैं, इधर राजिम, धमतरी, रायपुर बहुत दूर से आ रहे हैं। श्रावणी महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु कांदेश्वर महादेव और मां कुलेश्वरी का आशीर्वाद लेने पहुंचे और पर्यावरण संरक्षण की इस पहल में सहभागी बने। गरियाबंद से मकर ध्वज प्रधान की रिपोर्ट।